गाइस इमेजिन करो कि आप एक बाइक लेकर के एक रोड ट्रिप पे निकले हो और आप एक शहर को क्रॉस कर रहे हो। तभी आपको याद आता है कि उसी शहर में आपका एक बचपन का स्कूल फ्रेंड रहता हो और आप उससे बात करके आप उस दिन उसी के घर पे रुकने का आप प्लान करते हो। और फिर जब आप उसके घर पे पहुंचते हो तो आप देखते हो कि रात को उसका पूरा परिवार उस घर के अंदर काला जादू कर रहा हो और घर का सारा गेट्स लॉक हो, आपका वहां से भाग पाने का कोई भी रास्ता ना हो। और तभी आप देखते हो कि उसका पूरा परिवार उठ करके अब आपकी ओर आ रहा हो और वो अब आपके ऊपर वशीकरण करके आपको मार के आपका बलि शैतान को चढ़ाने के लिए आ रहा हो। आपको उस पल में कैसा फील होगा? देखिए, आज का जो मुझे कहानी भेजा है ना, इनका नाम है रोहित बंसल। देखिए, रोहित के साथ ये जो इंसिडेंस हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 2023 के अंदर। देखिए, रोहित करीबन 23 साल के आसपास का एक कॉलेज गोइंग एक स्टूडेंट है। तो ये देखिए, इसका जो घर है ये बेसिकली सीतापुर उत्तर प्रदेश के अंदर में एक सदर बाजार का इलाका है, वहीं का ये रहने वाला रोहित है। और इसका जो पढ़ाई लिखाई है वो कोटा में चल रहा था और उस वक्त उसका जो कोटा के अंदर जो कॉलेज था ना, वहाँ पे इसका एक गैंग बना हुआ था, बाइकर्स गैंग ये लोग का था, जिस गैंग के अंदर में करीबन 4 लड़के थे और 2 लड़कियां थी और सबको यहाँ पर बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता था और अक्सर छुट्टियों के अंदर ये लोग रोड ट्रिप को प्लान करता रहता था। और यहाँ पे जब दिसंबर 2023 में इन लोग का सेमेस्टर ब्रेक हुआ था तो इन लोग का प्लान बनाना कि चलो हम लोग यहाँ पर एक लंबा एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं। और उस वक्त देखिए न्यू ईयर का भी वक्त आ रहा था, तो ये लोग का प्लान था ना कि चल रोड ट्रिप भी करेंगे और पार्टी भी करेंगे। तो ये लोग का फोन के ऊपर जो प्लानिंग हुआ, वहाँ पर एक जो फैसला निकल के आया कि चलो यार हम लोग चलते हैं गोवा। अब देखो, गोवा का प्लानिंग इन लोग का 2 मकसद से हुआ था। एक तो गोवा जाते वक्त का जो रोड ट्रिप करेगा उसके अंदर ये लोग एंजॉय कर लेगा, साथ में गोवा पहुंचेगा। तो आपको भी तो पता है कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन गोवा में कितने अच्छे तरीके से इंडिया में लोग कर सकता था। तो ये लोग का प्लान सब कुछ सेट हो गया, सब कोई एग्री हो गया। अब यहाँ से जो ट्रिप है वो स्टार्ट होने वाला था। वो दिन था 26 दिसंबर का। देखिए, 26 दिसंबर को क्या हुआ है कि रोहित सीतापुर में अपने घर के अंदर में अपना खाना वाना खाता है और करीबन 11 बजे अपना बैग वगैरह सब कुछ पैक करके अपने बाइक के ऊपर बैठ करके सीतापुर से निकल करके अब ये जा रहा था कोटा की ओर। अब इसका प्लान था ना कि देखो, मैं जाऊंगा सीतापुर से निकल करके पहले दिल्ली और दिल्ली से जाऊंगा कोटा। अगर लेट भी हो गया मेरे को रात में, तो मैं दिल्ली में ही उस रात में स्टे कर जाऊंगा। तो ये करीबन 11 बजे सीतापुर से ये निकल जाता है और करीबन शाम को 6 बजे ये दिल्ली पहुंचा। अब जब ये दिल्ली पहुंचा है ना, तो ये सोचा कि आज रात में मेरे को यहीं पे रुक जाना चाहिए। तो दिल्ली में जो पहाड़गंज का इलाका है वहां पे जाकर के ये ढेर सारा होटल्स को ये तलाश करने लगा। देखिए, वो न्यू ईयर क्रिसमस का वक्त था, सेलिब्रेशन का मौका था, तो उस वक्त होटल्स का आप भी जानते हो कि वहां पर हेवी बुकिंग रहता है। तो यहाँ पे रोहित को अचानक जब वो होटल वगैरह सर्च कर रहा था तो इसके अचानक माइंड में स्ट्राइक किया कि भाई ये तो दिल्ली है, यहाँ पे मेरा एक दोस्त है करण नाम का, जो कि सीतापुर में हम लोग बचपन में स्कूल फ्रेंड रहते थे। और यहाँ पे जो करण है ना, उसके फादर का देहांत हो गया था, तो इसका जो पूरा परिवार है ये दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। लेकिन अब इसको बहुत बुरा भी लग रहा था ना कि भाई लगभग 6 साल पहले ये छोड़ करके सीतापुर निकला था और नंबर वगैरह सब कुछ होने के बावजूद मैंने इसको कभी भी कॉल नहीं किया है। तो फिर ये सोचा ना कि यार एक कॉल करके मैं देख लेता हूँ, एक कॉल से क्या ही जाएगा। तो ये उसको डायल किया हिम्मत जुटा करके और कॉल जब किया है ना करण को, जो करण था ना सरप्राइजिंगली काफी अच्छे तरीके से इससे बातचीत कर रहा था।
तो जो करण है रोहित के मोबाइल के ऊपर अपने घर का यहाँ पर जीपीएस लोकेशन वगैरह सब कुछ भेज दिया। तो उसी लोकेशन को ट्रैक करता हुआ रोहित यहाँ पे करण के घर की ओर बढ़ा है। और देखो जो यहाँ पे जो करण का घर है ना, रोहित बताते हैं कि जीपीएस को ट्रैक करके जब मैं आगे बढ़ा इसके घर के पास पहुंचा तो इसका जो घर था ना ये दिल्ली के आउटर स्ट्रेच में पड़ता था। जब यहाँ पे रोहित उसके घर के पास पहुंचा है ना तो रोहित बताते हैं कि उसका जो इलाका था ना बहुत सुनसान था, वहां पे ज्यादा घर नहीं था, करीबन 2-3 प्लॉट को छोड़ करके सिर्फ एक सिंगल मकान था, उसके अलावा कोई भी मकान नहीं था। वहाँ पे रात में करीबन 9 बजे रोहित पहुंचा है, अपना बाइक वहाँ पे लगाया और जब यहाँ पे करण के घर के बाहर पहुंच करके उसके गेट को खटखटाने का कोशिश किया है ना तो रोहित थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि जो करण का घर है ना इसके ऊपर काफी धूल लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था ना कि इस घर का सफाई बहुत दिन से नहीं हुआ है। यहाँ पे रोहित थोड़ा इग्नोर किया। करण उसी वक्त बाहर निकला, यहाँ रोहित से बहुत अच्छे तरीके से मिला है और रोहित को अपने घर में एंटर किया है। देखो उसका जो घर है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले एंटर करते के साथ एक लिविंग रूम आता है जहाँ पे सोफा वगैरह लगा हुआ है और अंदर एक कमरा है, पास में है लेकिन अंदर क्या हो रहा है दिखता नहीं है क्योंकि अंदर पर्दा बाहर गेट के ऊपर लगा हुआ है। और उसी लिविंग रूम से एक साइड में एक स्टेयर्स गया हुआ है ऊपर की ओर, जो कि ऊपर वाले माले पे जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर उसी लिविंग रूम में जो सोफा लगा हुआ है वहीं पर जो करण है यहाँ पे रोहित को ले जाकर के बैठाया है। दोनों वहाँ पे बैठ करके 9 बजे से आराम से बात करना चालू किया है। और यहाँ पे जब बातचीत कर रहा है ना करण से, रोहित थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा है ना कि यार इसका जो घर है इसका माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है। थोड़ी देर 2-3 मिनट जब बैठा है ना यहाँ पे रोहित तो अंदर से किसी बूढ़ी औरत का सेहरने का, यहाँ पे कपकपाने का आवाज इसके कान में आने लगा है। तो रोहित थोड़ा सा इधर अंदर की ओर ऐसे झांकने की कोशिश किया ना कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो करण उसे कंधा पे हाथ रख के बोला भाई कुछ नहीं है, मेरी दादी माँ है थोड़ी बीमार है ना, बूढ़ी हो गई हैं इसलिए वो कमरे में आराम कर रही है, वो बाहर नहीं निकल रही हैं। तो यहाँ पे रोहित बोला कि ठीक है वो आराम करे, डिस्टर्ब मत करो, उनको आराम ही करने दो। ये लोग 3-4 घंटे वहीं पे बैठ करके फिर बातचीत किया है। और उसके बाद जब 1 बजा है ना, करण है रोहित को बोला कि चलो तुमको रूम में मैं लेके चलता हूँ जहाँ पे तुमको सोना है। और उसी स्टेयर से ऊपर ले जा करके जो ऊपर वाला कमरा है वहीं पे ले जा करके रोहित को एक रूम दे दिया है और उसको उसी रूम में छोड़ करके जो करण है नीचे की ओर चला गया है। रोहित उस कमरे के अंदर जब पहुंचा है, अब जब अकेला हुआ है, गेट को लॉक किया, अब जो बेड है उसके ऊपर लेटा है। अब देखो जब अकेला हुआ है अब वो घर के उस कमरे को थोड़ा देख रहा है। देखो उसके कान में रोहित बताते हैं कि दूर से लोमड़ियों के रोने का उसको आवाज आ रहा था। तो थोड़ा सा इग्नोर करके सोने का कोशिश कर रहा था ना, उसी वक्त रोहित बताते हैं कि उसका मोबाइल बगल में रखा हुआ था बेड के ऊपर। उसके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन का यहाँ पर उसको रिंगटोन सुनाई दिया है। अपने मोबाइल को रोहित हाथ में लेकर के वो जो नोटिफिकेशन आया हुआ था ना वो एक अननोन नंबर से आया हुआ था। तो रोहित उस नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं, ओपन किए हैं और पता है जब उस नोटिफिकेशन के अंदर में जो मैसेज था वो मैसेज एक फोटो के रूप में था। उस फोटो में रोहित बताते हैं रोहित का वहाँ पे एक मौत का फोटो था जहाँ पर रोहित उसी कमरे में उस पंखे जो ऊपर लटका हुआ था उसी पंखे में लटक के मरा हुआ उनका जो शरीर है वो लटका हुआ का वो इमेज था और उसी कमरे का था। जैसे उस फोटो को रोहित देखे है ना, रोहित का जो पूरा शरीर है मन ठंडा पड़ गया है। रोहित का गला सूख रहा था। बगल में एक ग्लास रखा हुआ था, उसके अंदर पानी टाइप का लग रहा था, इसको लगा के उसको पी लेता हूँ मैं। इस ग्लास को उठा करके रोहित बताते हैं कि मैं पीने के लिए गया ना, उस पानी के अंदर में एक उंगली था और जब उसका उंगली उसके मुंह पे टच किया है तब इसको समझ में आया कि अंदर कुछ है।
और जब वो अंदर देखा है, अंदर में जो उंगली था उसको फील आ रहा था ये रोहित के खुद का उंगली लग रहा था, क्योंकि वो जो उंगली में जो अंगूठी था ना, वो वही अंगूठी था जो रोहित खुद पहना हुआ था। ग्लास वहीं पे फेंका है, वो थोड़ा पीछे हटा है। अब उसको लगा यार यहाँ पे मैं नहीं रुक सकता हूँ, मेरे को बाहर निकलना चाहिए, मेरे को करण से थोड़ा जाके बात करना चाहिए कि हो क्या रहा है। और ये उस कमरे का गेट को तुरंत ओपन करके बाहर निकलने के लिए आए हैं उस सीढ़ी के पास। और यहाँ पे रोहित देखे हैं कि वो जो सीढ़ी है जो नीचे की ओर जा रहा था ना, उसके ऊपर एक औरत चलते हुए नीचे की ओर उतर रही है। और वो जो औरत है वो काला साड़ी पहनी हुई थी, और वो बताते कि उस औरत का जो सर था ना, गले से मानो वो टेढ़ा होके मुड़ा हुआ था, इस तरीके का लग रहा था। और जब रोहित उस लेडी को देख रहे थे ना, वो लेडी भी घूरते हुए रोहित को देखते हुए वो जो अंदर वाला नीचे वाला जो कमरा था ना, उसी के अंदर पर्दा को हटा के एंटर कर गया है। यहाँ पे रोहित का दिमाग खराब होने लगा। रोहित को लगा कि मैं भाई इस घर में अब 1 मिनट के लिए नहीं रुकूंगा। दौड़ करके वो सीढ़ी से नीचे उतरे हैं, और जो मेन डोर था लिविंग रूम का, उसको ओपन करने का कोशिश किए हैं ना, वो देखे हैं वो जो गेट है वो लॉक है। और जो लॉक इस तरीके का है, वो किसी तरीके से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो गेट खोलने का अब नाम भी नहीं ले रहा था। और तब ही रोहित के कान के अंदर जो अंदर वाला जो कमरा है ना, उसके अंदर से किसी औरत के मंत्र पढ़ने का आवाज़ यहाँ पे फील होने लगा है। उसका हाथ पैर यहाँ पे फूल रहा था यार कि ये हो क्या रहा है इस घर के अंदर, ये मंत्र अभी रात में कौन पढ़ रहा है। करीबन 1-1:30 बजे का रात हो रहा था। तो वो थोड़ा सा वो जो पर्दा है ना, उसको हटा करके अंदर का मंजर को रोहित देखे हैं। तो रोहित देखे हैं कि उस रूम के अंदर जो उसका दोस्त था ना करण, उसका शरीर हवा में लटका हुआ था उस कमरे में। वो कमरा बिल्कुल अंधेरा था, और जमीन के ऊपर उसकी जो दादी थी वो बैठ करके मोमबत्तियों को जला करके वहाँ पे काला जादू कर रही थी। और वहाँ पे जो ऊपर में जो करण का जो वहाँ पे लाश था ना, जो हवा में झूल रहा था, उसके ऊपर में जब देखा है सीलिंग में उस कमरे पे, तो रोहित देखा है कि उस सीलिंग से वही जो औरत अभी सीढ़ी के ऊपर दिखी थी ना, वही औरत उल्टा लटक करके सीलिंग से वहाँ पे जो करण है उसके शरीर के अंदर से कुछ सोख रही थी, कुछ धुआं टाइप का करण के बॉडी से निकल करके उस औरत के मुंह में जा रहा था। और बहुत तेज वहाँ पे आवाज आ रहा था चिल्लाने का। और अब रोहित बिल्कुल बेचैन होने लगा है। वो दौड़ दौड़ करके उस घर से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, और इसी कोशिश में रोहित अब दूसरे वाले कमरे में पहुंच जाता है। और जब वो दूसरे कमरे में पहुंचा है, रोहित देखा है कि उस कमरे में एक अलमीरा रखा हुआ था जो दीवार से सट के था। और वो जो अलमीरा है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था, बिल्कुल कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से अलमीरा का जो गेट है ना, उसके ऊपर कोई अंदर से हाथ मार रहा हो, नॉक कर रहा हो, उसके डोर्स को ओपन करने का यहाँ पर गुहार कर रहा हो। जो रोहित है वो सोचा कि शायद यहाँ अंदर कोई हो, कोई मदद मेरे को मिल सके। वो जा करके उनको लगा कि देखता हूँ मैं इसके अंदर है क्या। और वो वहाँ पे पहुँच करके उस अलमीरा के गेट को खोलते हैं, और उसका जो गेट है उसको ओपन करते हैं। और जैसे रोहित उस अलमीरा को ओपन करते हैं ना, उस अलमीरा से एक लड़के और एक बूढ़ी का लाश रोहित के ऊपर गिरता है। और जब वो लाश यहाँ पे रोहित के शरीर के ऊपर गिरा है, रोहित वहीं पे ज़मीन पे गिर गया है। यहाँ पर उसका दिमाग इतना ज़्यादा नम हो चुका था, बिल्कुल चक्कर मारा है उसको, और वो वहीं पर बेहोश पड़ गया है। और अगले दिन सुबह में जब रोहित का आँख खुला है, तो वो अपने आप को पाया है कि वो एक खंडहर में सोया हुआ है, ज़मीन के ऊपर लेटा पड़ा हुआ है। वो जब उठा है, वो देखा है कि यार मैं खंडहर में क्या कर रहा हूँ। और उसका जो कपड़ा वगैरह है सब कुछ बहुत गंदा था। वो वहाँ पे अपने कपड़े को झाड़ा है,
और अचानक वो जो पूरा यहाँ पे जो जगह है उसको देखने लगा कि यार ये मैं खंडर में कैसे आ गया, मैं तो करण के घर आया था ना। और फिर वहाँ से उस खंडर से निकल के दौड़ता हुआ ये भागा है और जो बगल वाला घर है ना उस घर के पास पहुँचा है। वहाँ पे कुछ लोग थे, उन लोगों को पूछने लगा है कि मैं यहाँ पर रात को अपने एक दोस्त के घर आया था, अभी उठ करके देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक खंडर है। तो बोला क्या तुम अपने दोस्त के घर पे आए थे? कौन वाले घर के ऊपर? तो वो इशारा से दिखाया ये वाला मकान के ऊपर। तो बोला ये मकान कहाँ है? ये तो खंडर है और ये काफ़ी सालों से वीरान पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे वो जो घर वाले लोग थे ना, अब उसको रोहित को एक बैक स्टोरी बताते हैं कि ये जो मकान है ना जहाँ पे तुम इशारा कर रहे हो कि रात को तुम स्टे किए थे, यहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लेडी थी, एक बूढ़ी थी और यहाँ पर उसकी एक बहू रहती थी और उसका एक पोता रहता था। और वो जो बूढ़ी थी ना वो काला जादू करती थी और वो काला जादू करके अपने मरे हुए बेटा को वापस पाना चाह रही थी शैतान के जरिए। और एक रात जब वो क्रिया कर रही थी अपना काला जादू का, वो उस क्रिया में अपने बेटा को वापस लाने के लिए अपना पोता और अपने बहू का बलि शैतान को चढ़ा देता है। और यहाँ पे आग लगने की वजह से वो जो बूढ़ी है उसका भी उसी रात में मौत हो गया था। तो ये कहानी हुआ था रोहित जी के साथ। होप करता हूँ आपको आज का मेरा कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। अंकुश राज साइनिंग आउट।